दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गांजा तस्करी के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दूं कि जिले के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने 2 महिलाओं समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 121 किलो का से ज्यादा गांजा बरामद किए गए। कार्रवाई में कालिंदी कुंज इलाके में हुई, जहां 4 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के तैमूर नगर में छापेमारी कर बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद माल में 121.148 किलो गांजा और 8 मोबाइल फोन। जांच में सामने आया है कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड जावेद और सोहेल हैं, जो कि गरीबों को पैसे देकर गांजा ढुलवाते थे और महिलाओं का इस्तेमाल पहले पुलिस की नजर से बचने के लिए किया जाता था। फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट की बाकी कड़ियों की तलाश में जुटी है। इसमें 121 किलोग्राम से जो ज़्यादा गांजे को रिकवरी की है। इस पूरे ऑपरेशन में इन्होंने 2 महिलाओं सहित अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 121 किलो गांजे के साथ साथ 8 मोबाइल फोन भी रिकवर किए हैं। सबसे पहले 24 अप्रैल 2025 को एंटी नारकोटिक स्क्वाड साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को एक टिप ऑफ मिलता है कि एक इस तरीके का गिरोह चल रहा है जो भारत के जो विभिन्न राज्यों से गांजा लाके दिल्ली और एनसीआर के एरिया में ये गांजा बेचते हैं। तो इस टिप ऑफ के आधार पे कालिंदी कुंज इलाके में जो मेट्रो का पिलर नंबर 2207 है, इसके पास में एक जगह रेड की जाती है। इस रेड से हम 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। मोहम्मद नूरन, बादशाह आलम की पत्नी परमीला परवीन और राशिदुल, इन चारों को गिरफ्तार करके इसी रेड के आधार पे एक एफआईआर दर्ज करते हैं कालिंदी कुंज में। एफआईआर संख्या 312/25 और सेक्शन 20 एंड 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 इसके अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज होती है कालिंदी कुंज में 25 अप्रैल को। फिर इन चारों जो आरोपी है जिनको गिरफ्त में लिया गया, इनकी गहन पूछताछ की जाती है और इनके जो टेक्निकल एनालिसिस है, इनके फ़ोन के रिकॉर्ड का सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमें समझ में आता है कि इस पूरे गिरोह में 2 मास्टरमाइंड हैं। एक हावड़ा से ऑपरेट करता है, एक एनसीआर में जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ से ऑपरेट करता है। हावड़ा से ऑपरेट करने वाला सप्लाई चेन को देखता है, पीछे से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे को प्रोक्योर करता है। जो ये 4 लोग पकड़े हैं, इनको कैरियर की तरह यूज़ करके, और इनके जैसे अन्य लोग भी हैं जिनको कैरियर की तरह यूज़ करके गांजे को दिल्ली एनसीआर में लाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मास्टरमाइंड है जो ग्रेटर नोएडा में रहता है, वो इस गांजे को फॉरवर्ड सप्लाई करता है कई लोगों को, जिससे गली गली में गांजा पहुंचता है। तो इस जानकारी के आधार पे 3 जून को एक रेड की जाती है। उस रेड में हम सोहेल को पकड़ते हैं। जो सोहेल है वो आदमी है जो कि ग्रेटर नोएडा में इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। इसको ग्रेटर नोएडा की एक बिल्डिंग की 3री मंजिल में स्थित गोडाउन पे पकड़ा जाता है। वहाँ से फिर हमें लगभग 60 किलो से ज़्यादा गांजे की रिकवरी होती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक और मास्टरमाइंड है जावेद, जो कि कोलकाता से हावड़ा से ऑपरेट कर रहा है। जावेद अभी भी एट लार्ज है। जब हम सोहेल को पकड़ते हैं, सोहेल की निशानदेही पे एक और जो महिला है उसे हम पकड़ते हैं, वो भी एक करियर की तरह यहाँ यूज हो रही है। सर अभी भी इसके बाद जो सोहेल हमें बताता है कि आगे एक जो फॉरवर्ड लिंकेज है, ए रहमान, जो इस गांजे को बेचता है हर जगह पे, एक फॉरवर्ड लिंकेज हम ए रहमान को 6 जून को अरेस्ट करते हैं। उसे तैमूर नगर से अरेस्ट किया जाता है। सर ये जो जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं इस तस्करी में, इन पे पहले भी कोई केस है? सोहेल है, इसके पहले भी इसके ऊपर एक एनडीपीएस का केस है जिसकी डिटेल्स हमने प्रेस रिलीज में दे रखी है। क्या लगता है सर अभी इनको पकड़ने के बाद और भी कुछ रिकवरी होनी बाकी है? अभी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं क्या जो जावेद है उसके जैसे कोई दूसरे और भी तो सप्लायर नहीं है। दूसरा भी हमें फॉरवर्ड लिंकेज पे तो एक ही बंदे को अरेस्ट किया है, ऐसे कई और सप्लायर के नाम आए हैं जो दिल्ली में इसकी सप्लाई कर रहे हैं, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। क्या सर टीम में कौन कौन लोग थे? इस पूरे टीम में जो हमारे सुपरविजन था वो एसीपी दिलीप साहब का था। जो हेड कर रहे थे वो इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी जी हेड कर रहे थे। इनके अलावा पूरी टीम में 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और बाकी लोअर सबऑर्डिनेट स्टाफ है। सभी की डिटेल प्रेस रिलीज में।
क्या माना जा सकता है सर जितने आरोपी पकड़े गए हैं इसके अलावा भी एनडीपीएस के अलावा भी इन पे कुछ मुकदमे और मिलेंगे या कुछ ऐसी? नहीं, अभी जो अरेस्ट हुए उसमें से सोहेल पे मुकदमा मिला है और वो एनडीपीएस का ही है। अब जो नए पकड़े जाएंगे अगर उनमें किसी तरीके का मुकदमा मिलता है तो सर उसको हम मार्केट वैल्यू क्या होगी इस गांजे की सर? मार्केट वैल्यू जो हम समझते हैं, देखिए जो यहाँ पे हम ये बिकता है वो 18 से 20 हज़ार रुपये किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। तो आप समझ लीजिए लगभग 20 लाख प्लस 24 से 25 लाख के करीब इसकी वैल्यू होती है जो मतलब आउटलेट पे बिकता है। जो पीछे से प्रोक्योर करते हैं वो लगभग 10,000 रुपये किलोग्राम ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से प्रोक्योर करते हैं। तो उस हिसाब से देखी जाएगी तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी लगभग 12-14 लाख। वहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सर ये? ये एक इम्पोर्टेंट मोडस की तरह यूज़ करते हैं। इस पूरे सिंडिकेट में 2 महिलाएं हैं और जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें 4 पोजीशन, मतलब हमने टोटल 6 कैरियर अभी तक पकड़े हैं। तो इनमें से इनका तरीका ये होता है कि 2 पुरुष 1 महिला ये ट्रेन से जाते हैं और जो अच्छे वाले ट्रॉली बैग होते हैं वीआईपी के, सफारी के, इस तरीके का बैग्स का यूज़ करते हैं। और इन बैग्स को यूज़ करके जैसे नॉर्मल एक फैमिली की तरह 1 मेल 1 फीमेल, 2 मेल 1 फीमेल, इस तरीके से ट्रेन में ये रिजर्व कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। ठीक। थैंक यू।